अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहसन ताहिर। हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की और 12.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है हमने। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ थ्योरम्स को देखा और आज हम उन थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम कंटिन्यू किए हुए हैं और यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का है पार्ट नंबर 8। इसमें अगर आप देखें तो जो लिमिट्स हमने कैलकुलेट करनी है और उनमें स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे भी वही है कि अगर आप डायरेक्टली इस लिमिट को पुट करें तो ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है। नोमिनेटर में भी 0 बन जाता है और डिनोमिनेटर में भी 0 फॉर्म बन जाती है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाती है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन जिनमें स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हो जाएं उनको सॉल्व करने का बेस्ट वे ये होता है कि आप उस स्क्वायर रूट वाली टर्म को रैशनलाइज कर लें, वो चाहे नोमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। आप उसको रैशनलाइज कर लें, उसके स्क्वायर रूट्स ख़त्म कर लें, फिर आप इजीली उसमें लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है और ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए एक टर्म से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, जो टर्म एक्चुअली हमने यहीं से ली। यहाँ पे माइनस है तो आप प्लस ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ x और डिवाइडेड बाय इसी फैक्टर x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x से आप डिवाइड भी कर देंगे। तो वो जो स्क्वायर रूट वाला फैक्टर था उसकी कॉन्जुगेट टाइप टर्म आपने एक ले ली। उसमें अगर साइन का डिफरेंस लेना है, अगर माइनस है तो प्लस ले लें, प्लस होगा तो आप माइनस ले लें, उसी से मल्टीप्लाई भी कर दें और उसी से डिवाइड भी कर दें। जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी पहले स्क्वायर रूट वाली टर्म्स होगी उसमें, वो चाहे नोमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में, हमेशा वो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला बन जाएगा। ये सेम फैक्टर्स हैं, बीच में माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टेक्निक यहाँ पे लगाएंगे कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस और प्लस में से माइनस चूज करें और सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और नीचे टर्म्स को वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिख दें h, और ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फैक्टर के साथ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। सो यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट ऐसे ही हम लिख रहे हैं। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे तो ये रह जाएंगे जस्ट x प्लस एच, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो ये रह जाएंगे हमारे पास जस्ट x, और डिवाइडेड बाय h एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये रह गए हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये होंगे जी h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये इस सारे के साथ हमारे पास ये एक h भी था। तो ये सारी सिंप्लीफिकेशन में ये h हमारे पास नोमिनेटर में आ गया, जिसको आप डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास टर्म्स रहेगी। अब वो जो h हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो कैंसिल आउट हो गया, जो डिनोमिनेटर में 0 प्रोड्यूस कर रहा था। अब आप लिमिट्स पुट कर दीजिए h अप्रोचेस टू 0। यहीं पे अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो ये ऊपर 1 और नीचे हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ x, और h को आप 0 पुट कर दें, आगे तो h है ही नहीं तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x। तो जब आप लिमिट पुट कर देते हैं तो फिर ये लिमिटिंग वैल्यू, ये जो नोटेशन होती है ये आप नहीं लिखते। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर, ये रह गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। टू टर्म्स ऐड हो रही हैं तो इनके कोफिशिएंट्स ऐड कर लेंगे, दिस इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये हमारा आंसर है। तो अगर स्क्वायर रूट में टर्म्स होंगी हमारे पास तो आपने फौरन, ये एक थ्योरम भी है इसी तरह का एक्सरसाइज से पहले, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस फर्दर भी हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जब स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाए लिमिट्स वाले क्वेश्चंस में और डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई करें तो वो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही हो, तो हमने उसमें करना सिर्फ यही होता है कि आप उसके स्क्वायर रूट वाले फैक्टर को, वो चाहे नोमिनेटर में लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है या नीचे लिखा हुआ है, आप उसकी कॉन्जुगेट टाइप टर्म लें और उससे मल्टीप्लाई भी कर दें और उससे डिवाइड भी करते हैं। आप उस स्क्वायर रूट को रैशनलाइज कर दें, आप देखेंगे कि हमारे पास बड़ी सिंपल सी सब्स्टिट्यूशंस और कैलकुलेशंस के बाद जो है वो बिल्कुल लिमिट हमारे पास इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक पार्ट है नेक्स्ट हमारे पास 9th वाला।
इसको हम देखते हैं। इसको करने से पहले अगर आप रिकॉल करें वो जो थ्योरम्स हमने लास्ट में किए, वो था x अप्रोचेस टू a एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। इस रिजल्ट को हमने समराइज किया था कि ये एन ए एन माइनस वन होता है जब एन इंटीजर हो, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने ये इसको इसमें अप्लाई करना है, इसको दोबारा थ्योरम हमने नहीं करना, जस्ट उस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने वो वाली फॉर्म बनानी है। इस फॉर्म में देखें क्या हो रहा है, ऊपर अगर दोनों की पावर्स n है तो नीचे विदाउट पावर x माइनस ए साथ डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो उस टर्म को क्रिएट करने के लिए हम इस आपकी जो क्वेश्चन है इसके नोमिनेटर को भी वो x माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं और इसके डिनोमिनेटर को भी x माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं। तो खुद से एक फैक्टर से हम डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो x अप्रोचेस टू a, दिस इज एक्स एन माइनस ए एन, इसके नोमिनेटर को भी x माइनस ए से डिवाइड कर दें और एक्स एम माइनस ए एम था तो इसको भी आप x माइनस ए से डिवाइड कर दें। तो हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक फैक्टर x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। अब इस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है, दिस इज लिमिट x approaches to a and xn minus an divided by x minus a। इस लिमिट को हमने फर्स्ट नोमिनेटर को भी दे दिया, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी xm minus am divided by x minus a। तो ये समझ लिए, उसी तरह के दो रिजल्ट हमारे पास हो गए। अब जब इसको ऊपर अप्लाई करेंगे, रेफरेंस देंगे आप इस क्वेश्चन में, इसको आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, चूंकि यहाँ पे पावर n है तो ये होगा n और a पावर n माइनस वन। ये तो बिल्कुल वही थ्योरम बना हुआ है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पे बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है, लेकिन पावर n की बजाय हमारे पास m है। तो इसको जब आप लिखेंगे उसी थ्योरम के अकॉर्डिंगली, तो ये पावर चूंकि m है तो m पहले आ जाएगा और a पावर m माइनस वन आ जाएगी। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को यहाँ पे जस्ट रिजल्ट उसका लिखा। इनको इकट्ठे कर लें, ये पावर्स तो ये तो हो गया n ओवर m, a पावर्स इस नीचे वाली a की पावर्स को भी ऊपर ले जाते हैं, दोनों a's हैं तो पावर्स इकट्ठी कर लें। ये लिखे हुए n माइनस वन, ये नीचे वाली पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये m माइनस के हो जाएंगे और माइनस वन प्लस वन हो जाएंगे। जब पावर्स नीचे से ऊपर जाती हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो इस सारे को माइनस कर दिया हमने, तो m माइनस और ये प्लस हो गए। ये माइनस वन और प्लस वन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दिस रिमेन्स n ओवर m, a पावर n माइनस m। तो ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट इस थ्योरम को, इस रिजल्ट को यूज़ करना है और सिर्फ इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हमने इसको सिंपल करके इसके कंक्लूजन तक पहुंच जाना है।